टोक्यो ओलंपिक से भारत लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उन्हें मेडल नहीं जीत पाने का दुख है, लेकिन लोगों से मिले प्यार पर उन्होंने खुशी जताई। भारतीय महिला हॉकी टीम की गौरव लौटाने वाली टीम की कैप्टन रानी रामपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके घर में जब गया था, हर कोने से संघर्ष और सफलता की तस्वीर दिख रही थी। मेडल्स बता रहे थे कि आपने कुरुक्षेत्र से टोक्यो तक का रास्ता कैसे तय किया, कैसा महसूस हुआ भारत आकर? बहुत अच्छा लगा कि एक हम पहली बार हिस्ट्री में सेमीफाइनल खेला ओलंपिक्स को, और यहाँ पे आके लोगों ने, सरकार ने जो हमें प्यार दिया, जो रिस्पेक्ट दिया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि लोग कितना प्यार करते हैं स्पोर्ट्स के साथ। एंड ये हमें डेफिनेटली एक इंकरेजमेंट देगा, मोटिवेशन देगा कि हम फ्यूचर में भी अच्छा करें। रानी, बहुत बढ़िया अंतिम मैच तो देखने लायक था। क्या महसूस हो रहा था? बाकी मेडल तो अपनी जगह है, लेकिन पूरा देश आप लोग को देख रहा था। मैं आपके घर में देख रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि भारतीय हॉकी टीम को यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया। पिछली बार रियो तक पहुँचाया, 36 साल बाद क्वालिफाई किया, और 41 साल बाद आपने सेमीफाइनल तक पहुँचा दिया। कैसा महसूस आप लोग को हो रहा था? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। ऑफ कोर्स हम मेडल नहीं जीत पाए, उस चीज़ का दुख हमें हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम बहुत क्लोज थे। बट वो मैच हारने के बाद भी लोगों ने, जो देश ने जो रिस्पेक्ट और प्यार दिया, उससे हमें समझ में आता है कि हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया, पूरी फाइट की, और लोगों को वो समझ में आने लगा कि फाइट करनी बहुत ज़रूरी है मेडल से ज़्यादा। सो मैं सबका दिल से थैंक्स करती हूँ कि सबने हमें इतना प्यार दिया। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में अपनी पोजीशन से पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और इसी वजह से सेना ने चीन के इलाके से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में भारतीय वायुसेना के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बीच उड़ान भरता नजर आया। दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाने वाला अपाचे दुश्मन के इलाके में बम बरसाने के अलावा उसके टैंक और बंकर तबाह करने की ताकत भी रखता है। इस अभ्यास में चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए, जिनके जरिए दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने की तैयारियां परखी गईं। इस दौरान वहां एक C-130J सुपर हर्कुलिस विमान भी उड़ान भरता नजर आया। चीन से खतरे को देखते हुए वहां सेना ने LAC के बेहद करीब एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाया है। यही नहीं, विमान और हेलीकॉप्टर दिन रात उड़ान भर सकें, इसके लिए वहां एक कंट्रोल टावर भी तैयार किया गया है। अभ्यास के दौरान इस कंट्रोल टावर में कई जवान काम में जुटे नजर आए। This is the critical gap between Leh airfield and LAC, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh. लद्दाख में सिर्फ वायुसेना नहीं, आर्मी के जवानों ने भी अपना दम दिखाया। सामने आई तस्वीरों में कई भारतीय टैंक LAC के करीब अभ्यास करते नजर आए। इस अभ्यास में T-90 और T-72 टैंक शामिल हुए, जिन्होंने 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान दुश्मन पर सटीक पलटवार के साथ बिना वक्त गंवाए LAC पर पहुंचने की तैयारियां भी परखी गईं। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सांड को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए रेस्क्यू किया गया, जो कि एक नाले में गिर गया था। इस सांड को निकालने के लिए पहले तो 2 लोग उस गंदे नाले में उतरे, और फिर उसे 2 रस्सियों के सहारे कुछ इस तरह से बांधा गया कि उसे एक बार में उठाया जा सके। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस भारी भरकम सांड को बाहर निकाला गया, जिसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। मैं और मेरा स्टाफ तुरंत गए, उसमें बेचारा को निकाला। लगभग 1 पौन घंटा उसमें लग चुका। सांड को नाले से निकालने में नगर निगम का साथ एक सामाजिक संस्था ने भी दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जुटी रही। संसद में पिछले 3 हफ्तों से जारी गतिरोध के बीच विपक्ष एक बिल पर सरकार के साथ आ गया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि राज्यों को OBC समुदाय की लिस्ट बनाने का अधिकार वापस देने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार को विपक्ष का साथ मिलेगा। इस बिल को केंद्र सरकार लोकसभा में सुबह पेश करेगी। खबर है कि यह बिल OBC समुदाय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष इस पर सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने यह भी साफ किया कि पेगासस समेत दूसरे मुद्दों पर उनका विरोध जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल आरक्षण की सीमा पर लगे 50% की रोक को हटाने के पक्ष में अपनी बात रख सकते हैं। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में अगले 3 दिनों तक मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए स्कूल जा सकेंगे।
दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को प्रैक्टिकल की परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इसके लिए माता पिता की लिखित मंजूरी लेनी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी असंसदीय शब्दों वाली लिस्ट के कुछ शब्दों पर बीजेपी और कांग्रेस ने ऐतराज जताया। बीजेपी ने इन शब्दों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की। बंटाढार शब्द से नवाजा था और इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेस भी इशारों में बीजेपी को घेरने से नहीं चूकी। कुछ शब्द देखे हैं, उन्हें छाट के अपने मामू और ये ऐसे शब्द उन्हें भर दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसे करीब 1000 शब्दों की लिस्ट बनाई है जिन्हें सदन में इस्तेमाल नहीं करने की बात है। पीठासीन अधिकारियों ने उस भाग को, उस शब्द को निकाला, मैंने उनका संकलन कराया। दिल्ली सरकार ने सचिवालय से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ का आयोजन भारत छोड़ो आंदोलन के 79 साल पूरे होने के मौके पर किया गया। भारत 75 का हुआ है, लेकिन हमारे दिल, हमारा जज्बा अभी भी जवान है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग